Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हमाद सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम कहेंगे हमाद भाई आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो आप भी इस्लामाबाद से हैं, दिफाई चैंपियन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड है। कितना तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन आसान हरीफ नहीं होगी। लाहौर कलंदर्स भी 2 बार की चैंपियन रही है, क्या कहेंगे? थैंक यू जुनेद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल तगड़ा मुकाबला है और लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है तो उनको एक एडवांटेज है, बीइंग ए डिफेंडिंग चैंपियन ऑल्सो। मैचेस अच्छे हो, हम तो ये चाहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। अब तक जितनी लीग्स हुई हैं, 9 लीग हो चुकी हैं, हमें ऐसे प्लेयर मिलने चाहिए जो इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट करते हो। तो एक गैप हमें नजर आता है कि हम इस परफॉर्मेंस की बेस पे उन प्लेयर्स को पिक करते हैं, पाकिस्तान टीम में लेकर आते हैं, लेकिन रिसेंट पास में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बड़ी पैथेटिक नजर आएगी। तो मैं चाहूंगा इस पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ ज्यादा ड्राफ्टिंग अगर देखी जाए तो काफी फॉरेन अच्छे प्लेयर आए, जिसमें डेविड वार्नर है, फॉर द फर्स्ट टाइम वो कराची किंग्स की कैप्टनसी करेंगे, तो इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। हमारे प्लेयर यंगस्टर जो है जब फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, जो करंट प्लेयर्स हैं, इससे पहले फॉर्मर प्लेयर्स खेला करते थे, तो करंट प्लेयर्स के साथ जब खेलेंगे, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, तो उनसे कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और फिर जाहिर है उसके हिसाब से अपने आप को, और वो लर्निंग बरकरार भी रहे। हमाद भाई क्या समझते हैं कि नाकस कारकर्दगी के बायस जो हमारे बहुत सारे सितारे थे जिनका सूरज जो है वो चमक रहा था, आपको लगता है कि इसके बाद वो तमाम सितारे, वो तमाम जो है वो गुरूब होने वाले सूरज जो है वो आपको नजर आएंगे और नया उभरता हुआ टैलेंट भी आपको नजर आएगा? कुछ कहा जा रहा है कि नया हुनर, नए सितारे भी उभर कर सामने आ सकते हैं? देखिए, मैं ये चाहूंगा कि जो पहले जिन्होंने परफॉर्म किया, जिनको आप सितारे कह रहे हैं, देखिए उनके पास अंदर टैलेंट है। मुझे एतराज ये होता है कि कोचेस जो है उस टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाते। फॉर्म हर एक के नीचे गिरती है कहीं ना कहीं, लेकिन उससे वापस निकल के आना चाहिए। आपने प्रूव किया हुआ वर्क में। मैं अगर बात करूं दोनों कैप्टन्स की, लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान, तो दोनों की परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो अप टू द मार्क नहीं नजर आ रही। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा रन, शादाब खान एज ए बॉलर हमें बिल्कुल भी नहीं कामयाब नजर आते। तो क्या किया इन कोचेस ने, इनके साथ एसोसिएटेड है? तो अगर यही तरीकाकार इनका अभी भी रहा तो हमाद भाई ये तो फिर किस्सा पारी ना हो जाएंगे। नए खिलाड़ी, नया टैलेंट सामने आता है तो फिर उन्हें पिक कर लिया जाएगा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस हम देखें तो मुसलसल खराब जा रही है, फॉर्म में आ ही नहीं पा रहे वापस। लेकिन एक चीज़ हमाद भाई मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि बात हो रही है कि जी अगर ये बड़े नाम इस इवेंट में यानी कि PSL में ना चल पाए तो ये बाहर कर दिए जाएंगे। इंटरनेशनल कितने इवेंट्स हुए, हम T20 वर्ल्ड कप से देख रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, ये अभी दौरा न्यूजीलैंड हमने देखा, तो यहाँ पे ना चलने के बाद भी इन्हें टीम से बाहर नहीं किया। जो लोकल इवेंट है PSL के अंदर ना चले तो कहा जा रहा है टीम से बाहर हो जाएंगे, तो ये भी इंसाफ होगा? देखिए, डायलेमा यही है कि ये ना परफॉर्म करने के बावजूद पाकिस्तान टीम में होते हैं। और एक बड़ी की आपको बात बताऊं कि रिसेंटली जो हुई, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इन्हीं की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा दिए, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं और शादाब खान। तो अब इनके जो फादर इन लॉज हैं, उन्होंने उन फॉर्मर क्रिकेटर्स को मैसेजेस किए कि आपको अल्लाह को जवाब देना है। भाई आपको भी तो जवाब देना है, आप जिसको फेवर कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस तो नजर ही नहीं आ रही, तो आप कम से कम पाकिस्तान सिलसिला, जो दूसरे को आप कह रहे हैं कि आपको अल्लाह का जवाब देना है, तो आपको भी देना है। हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग में यंगस्टर्स को आना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। यंगस्टर्स है, हमने देख लिया शादाब खान को बाहर बिठा के सुफियान मुकीम ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, साउथ अफ्रीका में भी, जिम्बाब्वे में भी, ऑस्ट्रेलिया में और इवन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो जब आप यंगस्टर्स को मौका देंगे और वो नॉन परफॉर्मेंस बेशक बड़ा नाम है उसको बाहर बैठाएंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, आपको नहीं लगता कि अल्लाह को जवाब तो हमारी सिलेक्शन कमेटी को भी देना पड़ेगा, जिस तरह की वो सिलेक्शन करते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान का नाम हर जगह पर डबोने की भरपूर कोशिश करते हैं, अल्लाह को जवाब तो उन लोगों को भी देना पड़ेगा? देखिए, कल जवाब नहीं था। कल तमाम कैप्टन्स की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो हम सहाफी जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, जिनसे सवाल पूछ रहे थे कि बाबर आप कब तक खामोश रहेंगे, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को इस मुश्किल से कैसे निकालेंगे? आप खेलते हैं, मैच विनिंग इनिंग नहीं होती। हम कंपैरिजन करते हैं बाबर का विराट कोहली से। विराट कोहली जब अच्छी इनिंग खेलते हैं इंडिया जीतता है, बाबर आजम की अच्छी इनिंग से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या करना चाहिए बाबर आजम को? लेकिन बाबर आजम के पास जवाब ही नहीं था। एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई और वो स्टेटमेंट ये है कि कोई बड़ी लीग नहीं है। मतलब आप खुद उसके हिस्सा है और आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी लीग नहीं है। इस तरह के बयानात, गैर जिम्मेदाराना बयानात की, अपने ही इवेंट को और पाकिस्तान के इवेंट को उसका मयार गिरने की बात करना,
ये दानिस्ता तौर पे हो रहा है या कम इल्मी की वजह से हो रहा है, और उनको नहीं पता कि कितना डैमेज हो सकता है इससे, ये इवेंट पूरा का पूरा कंट्रोवर्शियल हो सकता है? इसी के हवाले से सीईओ सलमान नसीर से यही पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अली तरीन लिया जाएगा, लेकिन हमें कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। एक और हम बात कर लें, एहसानुल्लाह जो पिछले 2 सीजन से नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन उससे पहले जब वो आए तो एक फाइंड ऑफ द मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलिंग का एक बड़ा अरसे से नहीं मिल रहा था, तो वो आए नजर के हाँ अराउंड 150 बॉल करते हैं और बैट्समैन को ट्रबल करते हैं। उनकी इंजरी के बारे में पूछा गया तो हसन अली ने उनकी जानिब से जवाब दिया कि जी वो वापस आ गए हैं, इस साल खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा क्या उनकी पेस भी वापस आ गई है, तो कह रहे हैं ग्रेजुअली आएगी। तो इसका मतलब अभी पूरी तरह वो फिट नहीं हुए, और पेस मैटर करती है, हमें पता है शॉर्टर फॉर्मेट में। लेकिन हमाद भाई आप, क्योंकि आज से इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है और पीएसएल के तमाम मैचेस जो है कुछ लाहौर, कुछ कराची, कुछ इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, मुल्तान में भी होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं किस टीम को क्या एज हासिल होगा, कौन से प्लेयर किस टीम के चल पाएंगे, और आपकी फेवरेट टीम अगर आप इस्लामाबाद के 22 अगर ना सोचें तो कौन हो सकती है? देखिए 22 तो होना पड़ेगा बीइंग इस्लामाबाद। मैं तो चाहूंगा कि इस्लामाबाद 3 दफा जीती है, चले हम आपको इतनी रियायत देते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस्लामाबाद है, लेकिन उससे कौन कौन सी टीमें टफ टाइम देंगी ये बता दीजिए फिर। देखिए मुल्तान सुल्तान अंडर रिजवान कैप्टनसी हमें नजर आता है, जेलिन हुई भी है और एज ए टीम खेलती हुई नजर आती है, तो मैं बैक करूंगा मुल्तान सुल्तान को भी। लेकिन जो इंतजामात हुए हैं मुझे उस पर थोड़ा और एक गिला है, वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट की थी और हमारे मैचेस बारिश की नजर हो गए थे, हमारे पास पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए कवर नहीं थे, और आज क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है पिंडी में और आज भी बारिश एक्सपेक्टेड है, और कल जो मैं देख कर आया हूँ मुझे नहीं नजर आया कि पूरे ग्राउंड के कवर्स मौजूद थे। कम से कम इन लीग्स में जब इतना पैसा जनरेट होता है तो आपको एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक वो तो और आज से हमाद भाई बारिशों का आगाज फिर से हो गया। आज लाहौर में तो मूसलाधार बारिश हो रही है, और अगर आज इवेंट लाहौर के अंदर होता तो ये बारिश की नजर हो चुका होता। जी हाँ, इस्लामाबाद में भी अभी बिल्कुल बादल ऐसे ही हैं कि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। देखते हैं कि ये शाम तक जब ये तकरीब होनी है तब तक वैसा ही मौसम रहता है या नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं मौसम अच्छा रहे और इवेंट भी भरपूर हो। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.